नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में आज नव निर्वाचित दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक में उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा 10 एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आपस में भिड़ गए। बैठक की शुरुआत बीजेपी पार्षद सत्य शर्मा को दिल्ली नगर निगम के महापौर और उप महापौर पद के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में शपथ दिलाने के साथ हुई। शर्मा के एल्डरमैन मनोज कुमार को शपथ दिलाने के लिए आमंत्रित करने पर आपके विधायक और पार्षद विरोध करने लगे। कई विधायक और पार्षद नारे लगाते हुए सदन के आसन के करीब पहुंच गए, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली नगर निगम के सदन की है, जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आपस में भिड़ गए। उसी हंगामे की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों दलों के पार्षदों के बीच में हाथापाई हुई है। कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकी गई है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, एक दूसरे पर जमकर लात भूसे बरसाए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके बाद बीजेपी पार्षदों ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी भी की। जवाब में आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। दोनों ओर से एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां फेंकी गई। हाथापाई का मंजर भी देखने को आया और मंजर की उसी शर्मनाक तस्वीरें हैं दिल्ली नगर निगम के सदन की, जहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ते नजर आए। आपको बताएं, मेयर के लिए यहां पर चुनाव हो रहे थे, मेयर पद के लिए, जहां पर आम आदमी पार्टी ने शाली को उम्मीदवार बनाया था, जिसका विरोध किया जा रहा था। और उसी विरोध की और उसी हंगामे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, विधायक हैं, वो आपस में भिड़ते नजर आए हैं। सदन की गरिमा को तार तार किया गया है यहां पर पार्षदों द्वारा। जिस तरीके का मंजर देखने को मिला वो वाकई शर्मनाक है। तो दिल्ली नगर निगम के सदन की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आज भारी हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें, एमसीडी चुनाव के बाद आज मेयर पद के लिए चुनाव होने जा रहे थे, जिसको लेकर ये सारा हंगामा देखने को मिला है। यहां पर मनोनीत सदस्य को शपथ दिलाने के बाद शपथ को लेकर ये सारा हंगामा, ये सारा विवाद खड़ा हुआ है। जो बीजेपी पार्षद थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके जवाब में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद ये विवाद, ये हंगामा और बढ़ गया। और उसी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर दोनों दलों के पार्षदों के बीच में जमकर हाथापाई हुई है, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई हैं, सदन की गरिमा को, मर्यादा को तार तार किया गया है यहां पर पार्षदों द्वारा। तो दिल्ली नगर निगम की ये शर्मनाक तस्वीरें हैं। तो दिल्ली नगर निगम के सदन में आज भारी हंगामा देखने को मिला है। नवनिर्वाचित दिल्ली नगर निगम की आज पहली बैठक थी, जिसमें उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा 10 एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आपस में भिड़ते नजर आए। वही दिल्ली बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाते हैं इसी मुद्दे पर, जहां पर प्रवेश वर्मा क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। उन्होंने जब हाउस तरीके से चलाने के लिए कार्रवाई शुरू की तो उसमें अव्यवस्था पैदा करने का काम किया। हमारी बहुत सारी महिला पार्षदों के साथ भी बदतमीजी हुई और अन्य चीजें हुई, जो कि बाद में मेरे मित्र उस विषय पर रोशनी डालेंगे। लेकिन जो फैक्चुअल श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी आपको संबोधित करेंगी। 3B1 जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक्ट है, आपको समझना होगा कि एमसीडी एक्ट जो है वो एक सेंट्रल एक्ट है, वो स्टेट एक्ट नहीं है। तो केंद्र सरकार को अधिकार है उसके तहत नियम बनाने का, मर्जर का, नियम बदलने का, और उसी अधिकार को एग्जीक्यूट करते हुए जो एडमिनिस्ट्रेटर है दिल्ली का, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनको अधिकार है कि वो नॉमिनेटेड पार्षदों को भेज सके हाउस के अंदर। तो नॉमिनेटेड सांसद हो या निर्वाचित सांसद हो, सबके अधिकार एक ही होते हैं। उसी प्रकार से नॉमिनेटेड पार्षद हो
या निर्वाचित पार्षद हूं। एक बार आप पार्षद हो गए तो आपके अधिकार क्षेत्र जो है वो है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनकी जब ओथ होने लगी और नॉमिनेटेड जो पीठासीन अधिकारी है, चेयरपर्सन है, उन्होंने जब हाउस तरीके से चलाने के लिए कार्रवाई शुरू की तो उसमें अव्यवस्था पैदा करने का काम किया। हमारी बहुत सारी महिला पार्षदों के साथ भी बदतमीजी हुई और अन्य चीजें हुई जो कि बाद में मेरे मित्र उस विषय पर रोशनी डालेंगे। लेकिन जो फैक्चुअल लीगल पोजीशन है, उस लीगल पोजीशन के तहत जिस प्रकार से ये लोग साइट कर रहे हैं नियम, वो गलत साइट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको ये नहीं बता रहे कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं है बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। द गवर्नमेंट जो, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसी अधिकार के तहत अपनी अधिकार को एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने कुछ पार्षदों को भेजा। और मैं तो धन्यवाद देती हूं आज पीठासीन अधिकारी का जो चेयरपर्सन थी हाउस की, कि अगर उन्होंने निर्णय ये नहीं लिया होता कि वो जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं उनकी ओथ पहले नहीं कराई होती, तो आप सोच सकते कि ये तो घर से कॉन्स्पिरेसी करके आए थे कि उनकी ओथ नहीं होने देनी, तो तब तो ये और ही उल्टा खेल करते। तो इसलिए जो पीठासीन अधिकारी की डिस्क्रिशन है उसको चैलेंज करने का अधिकार इनके पास नहीं है, वो डिस्क्रिशनरी राइट है। और उनका जो अधिकार क्षेत्र है, कोई भी जो अथॉरिटी में है कि हाउस कैसे चलना है, हाउस व्यवस्थित ढंग से चले, और हाउस जब व्यवस्थित ढंग से चले तो उसमें फेयर एक्शन हो और सब अपनी बारी बारी से अपना कार्रवाई कर सके, ऐसा जो है व्यवस्था रहनी चाहिए। अव्यवस्था पैदा करने का काम इन लोगों ने किया, जो आप सबने कैमरास के माध्यम से देखा भी होगा, और हमारे बीच हमारी बहुत सारी लोग भी हैं जो इस विषय पर और रोशनी डालेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जहां तक कानून और नियम का अधिकार है, हम सब लोग विद इन लॉ वी हैव एक्टेड इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट सेक्शन 33B1 ऑफ द म्युनिसिपल एक्ट, Municipal Corporation Act has been brought into action. The administrator of Delhi happens to be the Lieutenant Governor, and in exercises of power vested in Lieutenant Governor of Delhi, he has exercised his power and nominated people to the House, and also nominated the chairperson of the House to conduct the proceedings of the House in a fair manner. There was a conspiracy that the Aam Aadmi Party is not going to allow the smooth functioning of the House, and thus they call the ruckus and misbehave with many people. All I can say is that we are completely within the purview of law, because the act itself is a central enactment. It's not a state law. It's a central act. मेरा निवेदन होगा माननीय मनोज तिवारी जी से। I just wish to add one line. When any acting officer in exercise of its power as a chairperson is acting out of its own discretion, that discretion cannot be challenged by other people. On the contrary, in the hindsight, the decision taken by the chairperson was absolutely right, because had the order been reversed, that nominated parshads had been asked to take the oath later, then these people would not have allowed that to happen. So decision in the hindsight, I can only say was a brilliant decision by the chairperson of the House. And discretion was exercised in accordance with law. दोस्तों, जैसा मीनाक्षी जी ने आप सबको बताया, पूरे कार्यवाही के दौरान ये पेपर सबके पास था, और इस पेपर में आज के कार्यक्रम की सारी सूची और क्रम दिया हुआ है, जिसको आम आदमी पार्टी के गुंडे रूपी पार्षदों ने मानने से इनकार कर दिया। आज का सदन में हम सब की उपस्थिति एक बहुत अच्छे कॉज के लिए थी। हम सभी सांसद लोकसभा के दिल्ली के वहां उपस्थित थे, लेकिन आज सदन की कार्रवाई को आम आदमी पार्टी के गुंडों ने काला दिन बना दिया है।
आपको मैं बताऊं कि ये बहुत तैयारी से आए थे। इनके पास ब्लेड जैसे धारदार हथियार थे। इन लोगों के पास कुछ शीशे का भी कुछ ऐसा चीज था जिससे वो बीजेपी के पार्षदों को इन्होंने मारा है। और जब हम लोग वहां इंटर कर रहे थे, जब थोड़ा भीड़ भाड़ से गुजर रहे थे हम, तो कई लोगों के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कई लोग शराब पी करके आए हैं। और उनका इंटेंशन पूरा आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों का और इवन जो इनके विधायक वहां उपस्थित थे, उनका इंटेंशन क्लियर था कि आज यहां पे हमें बवाल ही करना है। और हमारे पार्षद जो घायल हुए हैं, अभी आपको उसके बारे में बताया जाएगा, वो पार्षद लोग भी यहां हैं, उनकी जानकारी मिलेगी। हमें सबसे दुख ये लगा कि हम पिछले 3 दिन से अपने पार्षदों को कैसे वोट डालते इसकी ट्रेनिंग दे रहे थे। और ऐसा लग रहा था वो लोग ट्रेनिंग दे रहे थे कैसे पोडियम तोड़ना है, कैसे ब्लेड मारना है, कैसे कुर्सियां तोड़नी है, कैसे कुर्सियां उठा उठा कर फेंकने लगे। तो ऐसी स्थिति में जो उनका मूल स्वरूप अब तक आम आदमी पार्टी का है कि गुंडों की पार्टी है, वो आज फिर से सदन में दिखा और सदन बहुत ही शर्मसार हुआ है। और ये कार्य उनके विधायक भी करते आए, उकसा रहे थे, वहां जाओ, चेयर पे चढ़ो। और मेयर की चेयर पे, कुर्सी पे ये लोग खड़े होकर के जूतों से उसको सब देख रहे थे, जैसा स्थिति सबके सामने थी। अब तो हम तो यही कह सकते हैं ना कि अरविंद केजरीवाल को मेयर के चुनाव से डर क्यों लग रहा है? सिंपल सी बात है, इसमें जो लिखा था इसके 1, 2, 3 पे मेयर का चुनाव, महापौर का चुनाव था। उससे डर के आप क्यों भाग रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल उठता है। और आज दिल्ली शर्मसार होगी इन चीजों को देखते हुए। 49 थे, 49 से 134 हो गए। तो जैसा हमारी लोकसभा में ताहिर हुसैन का कैरेक्टर था, वैसे ही कैरेक्टर आज कई पार्षदों का हम देख रहे हैं। मेरा मानना है कि ये धक्के मारना, लड़ाई करना, कानून तोड़ना, कानून को न मानना, अभी हमारी मीनाक्षी बहन कानून समझा रही थी, लेकिन कानून तो वो समझता है जो कानून का उनको पीट सकते हैं, उनसे हम और भी क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन आज के इस सदन की कार्रवाई में जो काला दिन बनाया है आम आदमी पार्टी ने, इसका संज्ञान जो एजेंसीज हैं, जो लोग हैं, वो तो लेंगे। इसको कानून को भी लेना चाहिए और दिल्ली की जनता को भी लेना चाहिए। मेरा निवेदन है माननीय प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी से कि आपको संबोधित करें। आज जो दिल्ली के इतिहास में एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा, और आज जो ये लड़ाई झगड़ा एमसीडी में हुआ, उसके बाद में आम आदमी पार्टी ने 2 बातें प्रमुख रूप से कही। एक, उन्होंने पहला आरोप लगाया कि सारे पार्षदों का जब शपथ ग्रहण स्टार्ट हुआ तो उसमें सबसे पहले मनोनीत पार्षदों का शपथ क्यों हुआ। मैं आपको दिल्ली सरकार का 5 तारीख का नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूं। ये नोटिफिकेशन ये कहता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल अधिनियम की धारा 77 के अधीन महापौर के चुनाव के लिए सुश्री सत्या शर्मा, क्योंकि एक इसमें पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है जो सारे पार्षदों को शपथ दिलाता है। ऐसे हमारे लोकसभा में भी होता है, ऐसे हमारे विधानसभा में भी होता है। और ये आगे कहता है कि सुश्री सत्या शर्मा को श्री संतोष कुमार राय, जिला दंडाधिकारी, जो वहां के डीएम है, नई दिल्ली द्वारा धारा 32 के अनुसार शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद जो आखिरी लाइन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आखिरी लाइन कहती है, अन्य पार्षदों को पीठासीन अधिकारी द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। अन्य सभी पार्षदों को। इसमें कोई क्रम नहीं बताया कि पहले नॉमिनेटेड आएंगे या पहले इलेक्टेड आएंगे। ये पीठासीन अधिकारी के विल के ऊपर है कि वो अपना किस क्रम में दिलाना चाहते हैं।
क्योंकि इलेक्टेड मेंबर 250 हैं और जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो केवल 10 हैं। इसलिए उन्होंने 10 से शुरू करके और बाद में 250 पर जाने के लिए सोचा होगा। मैं आम आदमी पार्टी से और उनके सभी कार्यकर्ताओं से जिन्होंने आज वहां पे पार्षदों ने सारा हंगामा किया, उनसे पूछना चाहता हूं कि अभी मीनाक्षी जी ने बताया कि ये जो डीएमसी एक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और अभी ये 3 एमसीडी की 1 एमसीडी हुई। हमको पता था कि दिल्ली में 70 में से 63 एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं। अगर हमको ये सब करना होता तो जो 14 एमएलए इसमें नॉमिनेटेड होते हैं वोट डालने के लिए, उसमें बीजेपी को केवल 1 ही एमएलए मिला है। 13 एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं। अगर हमें ये सब कुछ चेंज करना होता तो हम उनके एमएलए का अधिकार भी छीन लेते। 14 एमएलए जो नॉमिनेटेड होते हैं, या हम कहते हैं कि दोनों पार्टियों के 50-50 होंगे। बीजेपी को केवल 1 एमएलए मिलता है और आम आदमी पार्टी को 14 में से 13 एमएलए मिलते हैं। जो भी कुछ हो रहा है, हम भारत की राजधानी में रहते हैं, कानून व्यवस्था है, यहां पर कानून का राज चलता है, जंगल राज नहीं चलता, ताहिर हुसैन का राज नहीं चलता। कोई यहां पे केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, कोई एमसीडी में भी कोई ऐसी ऊट पटांग पॉलिसी बना देंगे जैसे उन्होंने शराब पॉलिसी बनाई, ऐसा गुंडा राज नहीं चलता। तो वो हम पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि पहले और क्या फर्क पड़ा। जब बहुत ही आराम से मैं वहां पर मौजूद था, जब एक पार्षद ने शपथ ली तो कोई कुछ नहीं बोला। जैसे ही दूसरे मनोनीत पार्षद ने शपथ ली, आम आदमी पार्टी का वो कार्यकर्ता जिसको संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया में दिखाया कि उसके हाथ में चोट लगी है, तो सदन में कार्यवाही के दौरान हंगामे को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उन्नाव से एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। यहां पर एक अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्राम कटहादल नारायणपुर के पास एक अधजला शव स्थानीय लोगों को मिला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया। वहीं शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं उन्नाव से, जहां पर एक अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया है। ग्राम कटहादल नारायणपुर के पास एक अधजला शव बरामद किया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में सनसनी फैल गई, दहशत का माहौल छा गया और उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ग्राम कटहादल नारायणपुर के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एक अधजला शव बरामद हुआ है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो उन्नाव से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। यहाँ पर एक अधजला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है और इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तो उन्नाव से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। यहाँ पर एक अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्राम कटहादल नारायणपुर के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एक अधजला शव मिला है। फिलहाल स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया है और पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो उन्नाव की ये तस्वीरें हैं। वहीं बिजनौर से एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। यहां पर पुलिस ने 100 कीमती फोन बरामद किए हैं। जी हां, 17 लाख रुपए इन फोन की कीमत बताई जा रही है। बिजनौर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने यहां करीब खोए हुए 100 से ज्यादा कीमती फोन बरामद किए हैं और इन फोन की कीमत 17 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी ने
फोन मालिकों को उनके फोन लौटा दिए हैं, मोबाइल लौटा दिए हैं, जिसके बाद उनके चेहरों पर मुस्कान नजर आई है। तो बड़ी अपडेट है यहाँ पर आपको दे रहे हैं। बिजनौर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने 100 से ज्यादा महंगे और कीमती फोन बरामद किए हैं। साथ ही जिनके ये फोन थे उनके मालिकों को लौटा दिए गए हैं। 17 लाख रुपए इन फोन की कीमत बताई जा रही है। वहीं अमेठी में आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई। अमेठी के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 543 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जहां आए दिन घटनाएं होती हैं। साथ ही जिले के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर कैमरा लगाए गए। इसके लिए मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, जहां से पुलिस अपराधियों पर नजर रख सकेगी। आपको बता दें, सभी सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए अमेठी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इलामारन खुद ही हर दिन थाना प्रभारियों को निर्देशित करते रहेंगे। तो अपराध पर अंकुश लगाने के लिए ये एक बड़ी पहल की गई है और अलग अलग चौराहों पर 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जहां पर पुलिसकर्मी लगातार इन कैमरों के जरिए वहां पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे। खबर यूपी के जनपद महराजगंज से है, जहां घुगली थाना प्रभारी और घुगली नगर चौकी प्रभारी ने नगर के सुभाष चौक पर शुक्रवार यातायात नियमों के पालन के लिए लोगों को जागरूक किया और उन्हें शपथ दिलाई। थाना प्रभारी घुगली नीरज राय ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम योगी बार बार यही कहते आ रहे हैं कि कोरोना काल में जितनी मौतें हुई उससे अधिक मौतें हर साल सड़क दुर्घटना में होती हैं, जो बेहद दुखदाई हैं। उन्होंने जनपद के आंकड़े को साझा करते हुए कहा कि जनपद में 285 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना के कारण हुई है। इसकी तुलना कोरोना के कारण कुल 146 मौतें हुई। थाना प्रभारी नीरज रॉय ने आगे बताया कि सड़क दुर्घटनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है, ताकि इन सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लग सके और ये इनके जो आंकड़े हैं वो कम हो सके। तो महराजगंज में यातायात माह मनाया गया। पुलिस ने वाहन चालकों को यहां पर निर्देश दिए हैं और उन्हें कोहरे के चलते अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से मुंबई से यूपी को निवेश की राह में कितनी सफलता मिलती है, इसकी पड़ताल की हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही ने। उत्तर प्रदेश में निवेश लाने की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ली तो उसका सकारात्मक नतीजा भी सामने आने लगा है। मुख्यमंत्री के 2 दिनों के मुंबई दौरे का हासिल ये है कि अब उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ का निवेश का आश्वासन मिल चुका है। एमओयूज की तैयारी हो रही है और इन सारी चीज़ों को अमली जामा पहनाया जाएगा फरवरी महीने में होने वाले इन्वेस्टर समिट में। बैंकर्स, फिल्मी सितारों और उद्योगपतियों से हुई मुलाकातों का नतीजा सकारात्मक रूप से उत्तर प्रदेश के खाते में दर्ज होता दिखाई दे रहा है और योगी सरकार ने जो तय किया है कि 17 लाख करोड़ का एमओयू वो इस इन्वेस्टर समिट में करेगी, तो उसमें काफ़ी करीब तक पहुंचती हुई योगी सरकार अब दिखाई देने लगी है। अब तक उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए 12 लाख करोड़ तक के निवेश का आश्वासन मिल चुका है। एमओयू बन रहा है, एमओयू तैयार हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों बीच में अगर ये कहा जाए तो उत्तर प्रदेश का इन्वेस्टर समिट इस बार उत्तर प्रदेश के विकास की इबारत लिखने के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। जिन कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई है, उनमें से आडवाणी ग्रुप की पीपीपी मॉडल पे जो मेडिकल कॉलेज पॉलिसी है वो अडानी ग्रुप को काफ़ी पसंद आई है। बलिया और श्रावस्ती में मेडिकल कॉलेज बनाएगा अडानी ग्रुप। रैमकी ग्रुप कानपुर लखनऊ के बीच में बनाएगा सैटेलाइट सिटी। टाटा सन्स ने ऐलान किया है कि हर शहर में वो एयर इंडिया की उड़ान पहुंचाएगा और गोदरेज समूह का बाराबंकी में जल्द ही कारखाना खुलने वाला है। नए शहर के विकास में वो सहभागी बनने के लिए तैयार खड़ा है और लोढ़ा ग्रुप अयोध्या और वाराणसी में आवास परियोजनाएं लेकर आने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन्वेस्टर समिट 2023 का फरवरी महीने में होने वाला इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में रोजगार, विकास और तरक्की की तमाम इबारतें लिखने के लिए मील का पत्थर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।